NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कुलगाम में शिक्षा क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए विधायक तारिगामी ने वैश्विक अनिश्चितता पर चिंता जताई। कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुरुवार को DIEET कुलगाम में शिक्षा विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज और प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी CO कुलगाम, DIET कुलगाम के प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्य और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान तारिगामी ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से बातचीत की और उन्हें बुनियादी ढांचे की कमियों, कर्मचारियों की कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन से संबंधित उनकी चिंताओं को सुना। सभा को संबोधित करते हुए तारिगामी ने जोर दिया कि शिक्षा सामाजिक प्रगति के लिए मूलभूत है और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया गया। उन्होंने अधिकारियों और विद्यालय प्रमुखों से मौजूदा चुनौतियों पार पाने और जिले भर के छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पण और समन्वय के साथ काम करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने विधायक को संस्थानों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और स्कूलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। तारिगामी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी जायज चिंताओं को समय पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में तारिगामी ने वैश्विक घटनाक्रमों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल जैसे देशों द्वारा अपनाई गई नीतियों ने विश्व में बढ़ती अनिश्चितता में योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए उन्होंने अप्रत्याशित बताया और आरोप लगाया कि उनके बयान अक्सर तेजी से बदलते रहते हैं। तारिगामी ने दक्षिणी लेबनान में एक महिला पत्रकार की कथित हत्या पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाएं संघर्ष क्षेत्रों में निर्दोष लोगों की असुरक्षा को भी उजागर करती है। उन्होंने होर्मुज़ जल दमरू मध्य की रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि इस क्षेत्र में व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। तारिगामी ने चेतावनी दी है कि विश्व पहले से ही गैस की कमी और तेल संकट का सामना कर रहा है। आगाह किया है कि यदि तनाव जारी रहा तो भविष्य में स्थिति और बिगड़ सकती है। साथ ही उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध विराम के विस्तार का स्वागत करते हुए कहा है कि संघर्षों के दौरान मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए ऐसे कदम आवश्यक है। बैठक का समापन सभी हितधारकों की ओर से कुलगाम में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और समग्र शैक्षणिक मानकों में सुधार लाने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। आज हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतल्लिक हमारे जो तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल साहिबान हैं, हाई स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं या मिडिल स्कूल्स के, उनको दावत दी थी यहाँ और मुंतज़मीन थे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के अलावा प्रिंसिपल ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वो भी यहाँ थे। मकसद यही है कि जो आज तक हमने अचीव किया, क्या पाया क्या खोया, लंबी दास्तान है हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम की। बार बार मौका मिलता है आपसे गुफ्तगू करने का और फिर मौका मिलेगा और मसाइल पर रायज़नी करने का, लेकिन आज की मीटिंग का मुख्तसर जो मैं जायज़ा पेश करूंगा आपके सामने वो तालीमी इदारों के उनके रेलेवेंस के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में आज की मीटिंग का मौजू था। ईरान पर बर्बाद करने का नक्शा बनाया इसराइल ने, पहले फ़लस्तीन को और उसके बाद अब लेबनान को निशाने पर बना दिया। लाखों, और कल ही अगर आप देख लेंगे एक बहुत ही कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, एक लेडी जर्नलिस्ट, उसको टारगेट किया इसराइल ने। अरे साहब, कोई महफूज नहीं है इनकी गोली से, लेकिन मुबारक है दुनिया के अवाम को। और इसराइल में भी लोग सड़कों पर आए, अमेरिका में भी सड़कों पर आए, अरब अजम हर इलाके में आए, वो यही चाहते हैं जंग नहीं चाहिए।